पेज है चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज यहाँ पर हेडिंग मेंशन है फेडरलिज्म। देयर इज एन ओवरव्यू और द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन ऑन दैट पेज। चैप्टर की समरी और एक ओवरव्यू गिवन है। तो पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज मेंशन इन फुल पैराग्राफ। फुल पैराग्राफ में क्या लिखा है? ये पैराग्राफ आपको फुल चैप्टर की समरी भी बताएगा, क्लियर, और चैप्टर नंबर 1 से इसको कनेक्ट भी करना है। कैसे कनेक्ट करना है? लास्ट चैप्टर में जो हमारा पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसकी जो लास्ट हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्लियर, याद आएगा? तो व्हाट यू हैव लर्नड इन दैट चैप्टर, वहाँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का सेकंड पॉइंट पढ़ा था। तो पावर शेयरिंग होती कैसे है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। सेकंड जो मेथड था वहाँ पर वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग गिवन था, तो वहाँ पर ये वर्ड आया था फेडरल सिस्टम, ठीक है, याद आ गया? वहाँ पर वर्ड क्या आया था? फेडरल सिस्टम, क्लियर। तो उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहाँ पर समझाया है। क्या बताया था? इफ देयर इज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मिडिल ईस्ट, ठीक है, इफ देयर इज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, किसी कंट्री में अगर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट, कम से कम कितना? 2, ठीक है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस कंट्री का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो? क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। और वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था। क्या था? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर हुआ? इसमें हमने 2 लेवल ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट पूरे कंट्री को गवर्न करती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। क्लियर? फिर उस पार्ट को हमने बेल्जियम से रिलेट किया था कि बेल्जियम में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर? तो बेल्जियम को हम क्या कह सकते हैं? फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये इसी ओवरव्यू में मेंशन है, लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद ये क्या बताते हैं? फेडरलिज्म क्या है, ये तो हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन मेंशन है आपके। क्लियर? फिर ये आपको समझाते चलते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स पढ़ते हैं फेडरलिज्म के। वहाँ पर 7 पॉइंट्स मेंशन है, बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब फेडरलिज्म की खासियत क्या है? क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। एज सच कोई हेडिंग मेंशन नहीं है कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म वहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? बट अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, देयर आर 2 हेडिंग्स गिवन इन योर होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। दीज आर द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत को या हमारे जो देश है इंडिया, उसको फेडरल कंट्री क्या बनाता है। क्लियर? अगर इसको चैप्टर 1 से रिलेट करो, चैप्टर 1 में आपने फेडरल सिस्टम में क्या पढ़ा? एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो अपने आप को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देयर आर 3 लेवल ऑफ और 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। नंबर 1 इज यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ होल कंट्री, ठीक है। पूरा कंट्री ही इसका ज्यूरिसडिक्शन, एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, बट प्रोविंशियल भी कहा जाता है कुछ कंट्री। क्लियर? समझ में आया? फेडरलिज्म का एक फीचर है कि हर सरकार की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो पता है कि किन एरिया से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन लिस्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे ओवरव्यू के लिए समझे, यूनियन लिस्ट बताती है एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लिस्ट में क्या बताती है? एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? और कुछ ऐसे भी एरियाज हो सकते हैं जहाँ पर दोनों तरह की गवर्नमेंट वर्क करती है, जैसे एजुकेशन। हमारी कंट्री में CBSE है और उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, अलग अलग स्टेट बोर्ड में चलते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है देश का जिस पर दोनों गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। तो फिर वो पार्ट कहाँ जाएगा? उसके लिए थर्ड लिस्ट है कॉर्पोरेट बोर्ड। क्लियर है आपको? ठीक है। तो हर एक गवर्नमेंट का जो एरिया ऑफ वर्किंग है या ज्यूरिसडिक्शन है वो पहले से मेंशन है। तो ये भी एक इसका फीचर है फेडरलिज्म का, हम सबको कनेक्ट करते हुए। क्लियर हो? ठीक है। फिर इसके बाद
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को हमारे देश में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। ये तो हमने पढ़ा फेडरलिज्म भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, क्यों हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्लियर, ठीक है। इसका जो ढांचा है या सिस्टम वो ऐसा है कि फेडरल सिस्टम को समझाता है, ये बताता है, ये उसकी तरफ से वर्क करता है। फिर वो फेडरल सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है या उसको यूज या प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें इस हेडिंग में पढ़ना है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। क्लियर, इसको समझने के लिए हम बेसिकली की पॉइंट्स को समझेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक का मतलब हम आपको चैप्टर में समझा चुके हैं, लैंग्वेज बेस। क्लियर, नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कंट्री के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, क्योंकि हमारे देश में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो तीन, बट टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो मेजरली वर्क करते हैं। क्लियर, तो इनका आपस में क्या रिलेशन, समझ गए आप। और उस रिलेशन से हमें क्या पढ़ना है कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर हुआ। फिर जो हमारी लास्ट हेडिंग है उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल और स्टेट के अलावा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अलावा भी, ठीक, हमारी कंट्री में एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे बेल्जियम में हमने पढ़ा था थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, बट हमारी कंट्री में वो कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, वो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को विकेंद्रित कर दिया है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर हो। तो वहाँ पर इंडिया में पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। क्लियर, क्या पढ़ना है, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो विलेजेस में वर्क करता है, विलेज लेवल पर, ठीक, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर उन विलेजेस का समूह। क्लियर, कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जिसको जिला परिषद कहते हैं, ठीक है, एट द स्टेट स्टेज ऑफ विलेज, सिंगल विलेज, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ विलेजेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हुआ, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। क्लियर, ये तो हो गया हमारा विलेज लेवल। फिर ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जो कहाँ वर्क करता है, शहरों में, सिटीज़ में वर्क करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, और पंचायती राज का इससे कैसे रिलेशन है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का पूरा ही कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक, समराइज। अब ये आपको चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन किया है, ओवरव्यू। फिर ये चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म दोनों को आपस में कनेक्ट करना। क्लियर, फिर फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम ओवरव्यू समझ गया। अब इस चैप्टर के पैराग्राफ को रीड कर लीजिए, ओवरव्यू।